साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हमारा बार एसोसिएशन नसीराबाद के अधिवक्ता स्वर्गीय रघुनंदन नटाक की पुण्यतिथि के अवसर पर आज उनकी पुत्री एडवोकेट रेखा खेर ने पिता की स्मृतियों को जीवित रखने के उद्देश्य से 3 सीमेंटेड कुर्सियां भेंट की है, जिसको अध्यक्ष फारूक खत्री व बार के पदाधिकारियों ने पक्षकारों के बैठने के लिए न्यायालय परिसर में छाया देखकर रखवाई है। इस अवसर पर बार अध्यक्ष खत्री ने कहा कि स्वर्गीय रघुनंदन नटाक इस बार की एक अनमोल धरोहर थी, जो प्रभु इच्छा के चलते इस बार को और इस दुनिया को छोड़कर जल्दी चले गए, लेकिन उनकी बिटिया रेखा खेर, जो कि इस बार की सदस्य है, ने अपने पिता की स्मृतियों को संजोकर रखा है। गत वर्ष भी उन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, जिसमें बार के अधिकांश सदस्यों ने रक्तदान कर पुण्य लाभ प्राप्त किया था। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता रेखा खेर दिव्यांग है, जिसके दोनों पैर नहीं होने के बावजूद उन्होंने अपने पिता को आदर्श मानते हुए विधि स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद डिप्लोमा ऑफ लेबर लॉ, डिप्लोमा ऑफ क्रिमिनोलॉजी लॉ, LLM कर वकालत के व्यवसाय को चुना तथा एक सफल वकील के रूप में अपनी इमेज बनाई है। वकालत के क्षेत्र में उन्होंने ऊंचाइयां प्राप्त करते हुए नोटरी पब्लिक का प्रमाण पत्र प्राप्त कर नोटरी का कार्य प्रारंभ किया है। उन्होंने बताया कि रेखा अभियोजन अधिकारी, विधिक सलाहकार सहित न्यायिक परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुकी हैं, लेकिन साक्षात्कार में सफलता नहीं मिल पाने की वजह से वो अब भी न्यायिक परीक्षा की तैयारी ही कर रही हैं। आज जब उन्होंने अपने पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर बार को कुर्सियां भेंट की, तो उपस्थित सभी अधिवक्ताओं ने न केवल स्वर्गीय रघुनंदन नटाक को श्रद्धांजलि दी, बल्कि उनकी बेटी के जज्बे को सलाम करते हुए सबने उनका आभार व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर आज बार सचिव आशीष अजमेरा, ललित नारायण मेहरा, उपाध्यक्ष कमलेश गुर्जर, पूर्व उपाध्याय हेमंत प्रजापति, सुदर्शन मेहरा, राजेश गोमा, गोवर्धन लाल गुर्जर, मोहम्मद वसीम, राकेश सिंह राणा आदि मौजूद रहे। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी की स्मृति में उनकी शिक्षाओं से निरंतर प्रेरणा लेते हुए संत निरंकारी मिशन द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मानव एकता दिवस के अवसर पर संपूर्ण विश्व में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी ने बताया कि इस वर्ष सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की पावन अध्यक्षता में दिनांक 24 अप्रैल 2022 दिन रविवार को प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा हरियाणा में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में मिशन के श्रद्धालुओं द्वारा पूरे उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर रक्तदान किया जाएगा। रक्त एकत्रित करने हेतु एम्स अस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल एवं रेड क्रॉस सोसाइटी से डॉक्टरों की एक टीम भी वहां पर उपस्थित होंगी। इस अवसर पर संपूर्ण भारतवर्ष के लगभग 265 स्थानों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 40,000 से 50,000 यूनिट रक्त संकलित किए जाने की संभावना है। इन शिविरों का आयोजन संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन संत निरंकारी मिशन की सामाजिक शाखा के तत्वाधान में किया जाएगा। यह उपयुक्त जानकारी संत निरंकारी मंडल के सचिव श्री जोगिंदर सुखीजा जी द्वारा साझा की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा कोविड-19 के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही सभी रक्तदान शिविरों का आयोजन होगा। समालखा में आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अपना पावन आशीर्वाद प्रदान करेंगे और साथ ही जूम ऐप के माध्यम द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष के शेष स्थानों पर आयोजित होने वाले सभी रक्तदान शिविरों को भी सामूहिक रूप से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। केकड़ी ब्रांच के मीडिया सहायक रामचंद टहलानी ने बताया कि इसके अतिरिक्त उसी दिन थैलेसीमिया से संबंधित जांच की सुविधा भी समालखा एवं कुछ अन्य स्थानों पर उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें 18 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के सभी व्यक्ति लाभान्वित हो सकेंगे। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी सदैव ही समाज कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। उन्होंने एक ओर जहां सत्य के बोध द्वारा मानव जीवन को सभी प्रकार के भ्रमों से मुक्त किया, वहीं दूसरी ओर नशाबंदी एवं सादा शादियों जैसे समाज सुधारों की भी नींव रखी। उन्होंने मिशन के संदेश को केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विदेशों में भी पहुंचाया, जिसके परिणामस्वरूप आज विश्वभर के 60 से भी अधिक देशों में मिशन की सैकड़ों ब्रांचें स्थापित हो चुकी हैं, जो सत्य, प्रेम एवं मानवता का संदेश जन जन तक पहुंचा रही हैं। बाबा गुरबचन सिंह जी ने युवाओं की ऊर्जा को नया आयाम देने के लिए उन्हें सदैव ही खेलों के लिए भी प्रेरित किया, ताकि उनकी ऊर्जा को उपयुक्त दिशा मिले, जिससे देश एवं समाज का सुंदर निर्माण हो सके। मिशन के भक्तों के लिए रक्तदान पहले से ही जनकल्याण की सेवा भाव में एक अभिन्न अंग रहा है। युगदृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी के कथन रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे, इस संदेश को मिशन के अनुयायियों ने निश्चित रूप में चरितार्थ किया और जिसे वर्तमान में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के निर्देशानुसार निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। इन विशाल रक्तदान शिविरों में रक्तदाताओं के लिए अल्पाहार एवं पेयजल की भी उचित व्यवस्था की जाएगी।
एबीवीपी इकाई अध्यक्ष दिनेश चौधरी ने बताया कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य प्रोफेशनल कोर्स और अन्य कोर्स के परीक्षा फॉर्म भी शीघ्र भरवाना प्रारंभ किया जाए, जिससे विद्यार्थियों का सत्र समय पर पूरा हो जाए। कोरोना के कारण पिछले सत्र की परीक्षाएं फिर परिणाम देरी से आए और मई जून में परीक्षा है, इसलिए कोविड पैटर्न की गाइडलाइन और परीक्षा की समय सारणी परीक्षा से लगभग 25-30 दिन पहले जारी करवाई जाए। ऐसा होने पर विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करने में आसानी होगी और समय पर परीक्षा होकर समय पर ही परिणाम घोषित किया जा सके तथा आगामी सत्र सुचारू रूप से समय पर चल सकेगा। उक्त मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन संज्ञान में लेकर शीघ्र उचित कार्रवाई कर पूरा करें, अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र प्रदर्शन और आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उसके पश्चात परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्हें आश्वस्त किया कि उक्त मांगों को शीघ्र पूरा किया जाएगा। तब जाकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शांत हुए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष करते हुए बाहर आए और सभी विद्यार्थियों को इसकी जानकारी दी। इससे पूर्व मंगलवार को विद्यार्थी परिषद ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम परीक्षा परिणाम में संशोधन करने को ज्ञापन दिया था। उसमें परिणाम में नियमों में कुछ संशोधन कर दिया गया है, जिसके प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 36 है और टोटल में 48% है, वो पास माना जाएगा। इसके अलावा अगर 6 पेपर का औसत 45% है तो भी पास माना जाएगा। इस अवसर पर छात्र नेता बंटी गुर्जर, अमित पुरोहित, प्रमोद सिंह चौहान, आनंद प्रजापत, नरपत जाट, विक्रम, सूरज, कृष्ण, गौतम, उमेश, रश्मि, आरती, रानी, चंचल, खुशबू, कोमल, अनीता, रामदेव, कन्हैयालाल सहित कई विद्यार्थी और एबीवीपी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की लॉ कॉलेज इकाई ने एमडीएस के परीक्षा नियंत्रक महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें मुख्य मांग हमारी ये थी कि एलएलबी, बीएड और अन्य प्रोफेशनल कोर्स के साथ साथ जिन भी कोर्सेज में परीक्षा फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए उनमें जल्द से जल्द परीक्षा फॉर्म स्टार्ट किए जाए और इसके अलावा जो कोविड पैटर्न के अनुसार जो गाइडलाइन जारी करनी है वो जल्द से जल्द जारी की जाए, जिससे विद्यार्थियों को मानसिक तनाव का सामना न करना पड़े और वो अपनी उचित तैयारी कर सके। इसके अलावा जो परीक्षा समय सारणी रहेगी वो कम से कम 25 दिन 20 दिन पहले जारी कर दी जाए, जिससे विद्यार्थियों को सहूलियत हो और वो अपनी तैयारी कर सके। और परीक्षा नियंत्रक महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि तीनों मांगों पर जल्द से जल्द हम संज्ञान में लेकर कार्रवाई करेंगे। अगर परीक्षा नियंत्रक महोदय हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। दिनेश चौधरी, इकाई अध्यक्ष। दो राज नेवल एनसीसी के तत्वावधान में दयानंद महाविद्यालय अजमेर के दो राज नेवल एनसीसी के द्वितीय वर्ष के पीओ कैडेट यशवर्धन सिंह का चयन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में चयन हुआ। संपूर्ण भारतवर्ष में 13 कैडेट्स का चयन हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह 13 कैडेट्स ओवरसीज डेवलपमेंट ऑन बोर्ड आईटीएस शिप्स में दिनांक 12 अप्रैल 2022 से 18 मई 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 देशों की यात्रा करेंगे। वह देश ओमान, एशिया व जिबूती अफ्रीका का भारतीय नौसेना के जहाज के साथ 1 माह तक संपूर्ण एक्सरसाइज में भी भाग लेंगे। पीओ कैडेट यशवर्धन ने समस्त भारतवर्ष में दयानंद महाविद्यालय अजमेर का नाम गौरवान्वित किया है। राजस्थान एनसीसी निदेशालय के निदेशक एयर कोमोडोर एल के जैन ने भी दो राज नेवल एनसीसी को बधाई संदेश दिया और ग्रुप हेडक्वार्टर उदयपुर गुरप के ग्रुप कमांडर कर्नल भास्कर ने भी दो राज नेवल एनसीसी एवं प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत दयानंद महाविद्यालय अजमेर को इस अवसर पर बधाई दी। महाविद्यालय का यह दूसरा अवसर है कि महाविद्यालय नेवल एनसीसी का कैडेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ। पहली बार कैडेट्स पवन वैष्णव का 2017 में चयन हुआ। दोनों नेवल कैडेट्स ने दयानंद महाविद्यालय का नाम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर गौरवान्वित किया है। इस अवसर पर कमान अधिकारी कैप्टन रिपुदमन सूद ने भी महाविद्यालय नेवल परिवार एवं एएनओ सब लेफ्टिनेंट डॉक्टर महावीर प्रसाद को बधाई संदेश दिया। बांदनवाड़ा कस्बे में संचालित बालाजी कंप्यूटर सेंटर को राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सर्विस प्रोवाइडर पार्वती एंटरप्राइजेस के तत्वावधान में आज अजमेर में स्थित हेड ऑफिस में आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के आईटी ज्ञान केंद्रों को सम्मानित किया गया, जिसमें बांदनवाड़ा के श्री बालाजी कंप्यूटर एंड आईटी ज्ञान केंद्र को जिले में टॉप 10 लिस्ट में जगह हासिल की। यह लिस्ट उन ज्ञान केंद्रों की बनाई गई जिन्होंने अधिक एडमिशन व अच्छा परिणाम दिया। कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन के रीजनल मैनेजर श्री महेश सिन्हा, जिला समन्वयक सज्जन सिंह तंवर ने चयनित ज्ञान केंद्र संचालकों को मोमेंटो व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में पार्वती एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर कमल भागचंदानी, अभिषेक वर्मा, रानू भागचंदानी व जिले के अन्य ज्ञान केंद्र संचालक मौजूद रहे। बालाजी कंप्यूटर को इससे पूर्व भी इसी प्रकार का सम्मान मिल चुका है।
आज इस सामान के मिलने के बाद कस्बेवासियों में खुशी की लहर देखने को मिली तथा कस्बेवासियों ने बालाजी कंप्यूटर के प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश टेलर को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की है। केकड़ी में चिकित्सा विभाग की ओर से बुधवार को यहां पंचायत समिति परिसर में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेले में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व चिकित्सा मंत्री डा. रघु शर्मा मौजूद थे। अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सोनी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में युवा कांग्रेस नेता सागर शर्मा, उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचौली, जिला चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर गणपत राजपुरी मौजूद थे। समारोह को संबोधित करते हुए रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश के लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहना चाहिए। किसी भी तरह की समस्या आने पर चिकित्सकों की सलाह लेनी चाहिए। प्रदेश में आज कैंसर जैसी बीमारी का उपचार भी संभव हो रहा है, लेकिन शुरुआत लक्षणों से ही हर बीमारी का निदान हो सकता है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में केकड़ी में हर वो सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया है जो जिला स्तर पर उपलब्ध है। केकड़ी क्षेत्र में 3 ट्रॉमा सेंटर है। इसके अलावा कई पीएचसी और तथा केकड़ी अस्पताल को जिला अस्पताल बनाया गया है। केकड़ी में मातृ व शिशु की इकाई अलग से बनाई गई है। रघु शर्मा ने कहा कि देश में कोविड की चौथी लहर दस्तक दे सकती है, सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। चौथी लहर बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि मेले में राजकीय जिला अस्पताल के हड्डी रोग, नेत्र रोग, चर्म रोग, दंत रोग, ENT, टीबी, फिजिशियन और विकलांगता विशेषज्ञ समेत अन्य विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं दी। 1284 रजिस्ट्रेशन किया गया है तथा 1204 लोगों का उपचार किया गया है। 35 दिव्यांगों को प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं तथा 582 की NED की स्क्रीनिंग, 99 टेली कंसंट्रेशन, 115 अंगदान व 120 ब्लड डोनेशन सहमत पत्र भरे गए हैं। इस मौके पर सरवार ब्लॉक कांग्रेस प्रधान धाकड़, पार्षद विनोद आचार्य, नदीम अख्तर, रामराज शर्मा, रमाकांत दाधीच, रतन पनवार, रमेश साहू सहित कई कांग्रेसजन मौजूद थे। सरकारी क्षेत्र में BSc नर्सिंग, ANM, GNM तीनों कोर्सेज यहाँ शुरू कर रहे हैं। तीनों की अलग बिल्डिंग बनेगी, तीनों का अलग छात्रावास बनेगा, काम शुरू हो चुका है। राजस्थान में ये सरकार बनने से पहले सरकारी क्षेत्र में कोई होम्योपैथी का मेडिकल कॉलेज नहीं था। 2 साल पहले 2 होम्योपैथी के सरकारी क्षेत्र में कॉलेज खोलने की घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने। एक कॉलेज जोधपुर में खुला और दूसरा कॉलेज आपके केकड़ी में 9 करोड़ रुपए की लागत से वो भी खुले। ऐसे ही आयुर्वेद के रिसर्च की बात हो, आयुर्वेद के अध्ययन की बात हो, यहाँ बॉर्डर अगर हमारा आता है नापा का खेड़ गिरवलपुर, वहां BSc है। और बॉर्डर खत्म होता है नसीराबाद वाला सोकलिया, वहां भी BSc है। एक बॉर्डर से शुरू हो दूसरे बॉर्डर तक, बीच की तो मैं गिनते जाऊंगा तो आपको अंगुलियां कम पड़ जाएगी गिनने के लिए, इतने BSc और CSc उधर बॉर्डर